ये वीरान और सुनसान जगह आप जो देख रहे हैं, ये दरअसल बीएसपी की नर्सरी है। बीएसपी ने चारों तरफ एक छोटा सा जंगल उगा रखा है और ये भिलाई 3 से काफ़ी लगा हुआ जगह है। तो ये सब जो आगे रोड है, आगे सिरसा कला गाँव वहाँ जाता है, और ये जो रोड है दिखाएंगे, ये देव बलौदा की तरफ जाता है, जी केबिन देव बलौदा की तरफ जाता है। घटना है 12 नवंबर 2012 की। उस शाम हल्की ठंड थी और इस जगह पे एक सफ़ेद रंग की स्कूटी खड़ी थी। काफ़ी देर तक स्कूटी खड़ी रही, 2 घंटे हो गए, लेकिन स्कूटी को ले जाने वाला कोई नहीं आ रहा था। तो आसपास जो चरवाहे हैं, यहाँ बड़ी संख्या में गाय चरने आती है, आप देख सकते हैं। तो आसपास जो चरवाहे हैं, वो उन चरवाहों की नज़र पड़ी स्कूटी में, और काफ़ी देर तक उन्होंने वाच किया कि स्कूटी आखिर है किसकी और कोई ले क्यों नहीं जा रहा है। तभी एक चरवाहे की नज़र इस जगह पे पड़ी। ये इस जगह पे एक युवक की लाश पड़ी हुई थी। लाश औंधे मुँह गिरी थी और उसके सिर पे केकड़े मंडरा रहे हैं। अभी तो ये पक्का बन गया नहर, पहले ये कच्चा नहर हुआ करता था। कच्चे नहर में युवक की लाश पड़ी थी और उसके चेहरे पर केकड़े वो मंडरा रहे थे और चेहरा काफ़ी हद तक बिगड़ गया। तो चरवाहे यहाँ से भाग के सड़क की तरफ गए और उन्होंने लोगों को बताया कि भाई यहाँ एक लाश पड़ी। स्वाभाविक है, घटना चौंकाने वाली थी, घटना बड़ी थी, निर्जन स्थान पे किसकी लाश पड़ी है स्थान। तो तब तक लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी। भिलाई 3 के जो टीआई थे संजीव मिश्रा और जीआरपी भिलाई 3 के जो प्रभारी थे महेश सिन्हा, वे मौके पे पहुँचे, उनकी टीम मौके पे पहुँची। दरअसल ये जो एरिया है, ये जीआरपी का एरिया है, जीआरपी क्षेत्र का एरिया है। तो पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और शरीर को बाहर निकलवाया, बॉडी को, लाश को, और लाश का चेहरा खराब हो चुका था और शरीर अकड़ चुका था। पुलिस ने सबसे पहले लाश की शिनाख्त का प्रयास किया। लाश की तलाशी ली गई जब जेब की, तो उसमें से एक पर्स मिला, एक पहचान पत्र मिला। पर्स तो नहीं था, पहचान पत्र मिला, जिसमें एक कार्ड मिला। कार्ड में नाम लिखा था गांधीनगर निवासी अनिल मेश्राम का। अनिल मेश्राम वकील था और दुर्ग कोर्ट, भिलाई 3 व्यवहार न्यायालय में वह प्रैक्टिस कर चुका था। लेकिन बीते कुछ दिनों से वह ज़मीन के कारोबार से जुड़ गया था। ज़मीन का कारोबार करता था और अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। तो सबसे पहले तो ये कि अनिल जो था यहाँ पहुँचा कैसे, गाड़ी किसकी है। काफ़ी देर, एक दिन तक तो गाड़ी का कुछ पता नहीं चला, लेकिन दूसरे दिन पता चला कि गाड़ी भिलाई 3 के एक युवक की है, जिसके साथ अनिल पार्टनरशिप में ज़मीन का काम किया करता था। वो उस युवक से पूछताछ हुई तो उस युवक ने बताया कि हाँ, दोपहर के वक्त अनिल एक ज़मीन देख कर आने की बात कहकर उसकी गाड़ी को लेकर गया था, लेकिन लौटा नहीं। तो बाद में उसके बारे में खबर मिली। अब पुलिस के लिए सवाल ये था कि इस अनेक कत्ल की गुत्थी सुलझाए कैसे। एक अंधा कत्ल, एक पेचीदा मामला, पुलिस के पास कोई क्लू नहीं, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं। सिर्फ इतना था कि स्कूटी से अनिल यहाँ आया था और फिर उसकी लाश बरामद हुई। और पुलिस को कुछ अहम सुराग तब मिले जब पुलिस ने मामले में अनिल मेश्राम के परिजनों का बयान लिया। तो अनिल मेश्राम के परिजनों ने बताया कि अनिल सोने का एक मोटा चैन पहना करता था और एक घड़ी थी उसके हाथ में और मोबाइल, महंगा मोबाइल था। तो लाश के पास मौके से तीनों चीज़ें नहीं मिली थी। तो पुलिस का माथा ठनका
कि हो ना हो लूट की नीयत से इस घटना को अंजाम दिया गया, या फिर हत्या करने के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए लूट जैसी कहानी बनाई गई हो। तो तमाम तरह की कहानी थी पुलिस के सामने, तमाम तरह की परिस्थिति थी, तमाम तरह के बिंदु थे। पुलिस ने हर एंगल से जांच किया कि कहीं मामला प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ा कोई इसी विवाद से तो नहीं है, कहीं पारिवारिक विवाद तो नहीं है, कहीं कोई पुरानी रंजिश तो नहीं है, कहीं कोई आपसी दुश्मनी का मामला तो नहीं है, लेन देन का मामला तो नहीं है। तमाम एंगल से पुलिस ने मामले की जांच करना शुरू किया, लेकिन समय बीतता गया, पुलिस के हाथ कुछ लगा नहीं। अब पुलिस ने फोकस किया कि भाई जो मोबाइल, चैन और घड़ी गायब, ये इसके बारे में पुलिस ने अब पूरा ध्यान, पूरा फोकस उसी पे लगाया कि इस मामले को सुलझाना है, इस केस को सुलझाना है तो इन कड़ियों को जोड़ना पड़ेगा कि आखिर उसका मोबाइल, उसका चैन और उसकी घड़ी गई कहाँ। तो जांच कर रही टीम ने मोबाइल पे ज़्यादा फोकस किया और अनिल के मोबाइल को सर्विस लॉन्च में डाल दिया गया। मोबाइल काफ़ी दिनों तक बंद रहा। तकरीबन 1.5 महीने बाद मोबाइल चालू हुआ, ऑन हुआ, तब उसका लोकेशन ट्रेस हुआ। मोबाइल पीपी यार्ड का ही लोकेशन बताने लग गया। पीपी यार्ड ये भी गुजर चुका है। ये पीछे जो इसके पूरा मोहल्ला जी के बिन से लगा हुआ पीपी यार्ड की एक रेलवे की कॉलोनी थी। तो पूरा जो लोकेशन है मोबाइल का, पुलिस ने अपने मुखबिर को लगा दिया कि आखिर मोबाइल पीपी यार्ड में किसके पास है। तो पता चला कि यहाँ के जो 2 बदमाश युवक थे, नशेड़ी युवक थे, एक का नाम था के जयराम और दूसरे का नाम था रामेश्वर उर्फ गब्बर। दोनों 25-30 साल की आयु के युवा थे और नशेड़ी युवा थे जो इसी क्षेत्र में सक्रिय रहते थे। तो पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया, पूछताछ की। तो दोनों ने पहले तो इस बात से इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की तो फिर उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और बताया कि 12 नवंबर की दोपहर दोनों नशा करके इसी क्षेत्र में घूम रहे थे। तो अनिल जो है, अनिल यहाँ पे अपनी स्कूटी के साथ पे खड़ा हुआ था। आएंगे मेरे साथ। इस जगह पे आप देख सकते हैं, ये उस जगह यहाँ पे अनिल अपनी स्कूटी को स्टैंड लगाकर यहीं बैठा हुआ था और मोबाइल से बात कर रहा था। तो क्योंकि पूरा सुनसान और निर्जन इलाका है, आप देख सकते हैं कि जो रोड है सिरसा और भिलाई जाने वाली, यहाँ से काफ़ी दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, और इधर जो रोड है ये भी काफ़ी सुनसान है, बाकी वीरान है। और दोपहर का वक्त था। अनिल यहाँ बैठकर मोबाइल से किसी से बात कर रहा था। दोनों युवक आए और उससे अनिल से कहा कि हमें शराब पीने के लिए 100 रुपये की ज़रूरत है। तो अनिल थोड़ा सा सटपटाया कि अचानक इतने वीराने में युवक आकर उससे 100 रुपया मांग रहे हैं, लेकिन वो अपने मोबाइल में अपने बात में लगा रहा। युवकों ने फिर कहा कि भाई हमें 100 रुपया चाहिए, सबको शराब पीना है। अब अनिल को गुस्सा आया, बोले यार बात कर रहा हूँ, बात करने दो, डिस्टर्ब ना करो। तो बोले भैया हमको 100 रुपया दे दो, हम चले जाएंगे। अब अनिल गुस्से में आ गया और उसने कहा कि नहीं दूंगा, यहाँ से चले जाओ, नहीं दूंगा। युवक भी तेज में आ गया, चूँकि लोग युवक भी नशे में थे, तेज में आ गए और अनिल से ज़बरदस्ती हाथापाई करने लगे। तभी एक युवक ने, जो अनिल ने गमछा पहन रखा था, उस गमछे को पकड़ा और अनिल के गले को तब तक कसा जब तक अनिल की मौत ना हो गई। और जब युवकों को लगा कि ये मर चुका है तो अनिल का मोबाइल, अनिल का चैन और अनिल का घड़ी लेके वो यहाँ से चल पड़े और जाने के पहले यहाँ से लाश को उठाकर उस जगह पे फेंका है। जो वो जगह हमने आपको दिखाई, उस जगह पे उन्होंने लाश को औंधे मुँह डाल दिया ताकि इसकी कोई पहचान ना हो सके, इसको कोई जान ना सके। और इस तरह मामले का खुलासा हुआ और महज 100 रुपये के लिए एक होनहार युवक की हत्या कर दी गई। महज 100 रुपये के लिए एक युवक की जान ले ली गई। एक 100 रुपये के लिए एक युवक के परिवार को उजाड़ दिया गया। जो सोने की चैन थी अनिल की, उसको लेकर भिलाई 3 के एक ज्वेलरी के पास पहुँचे और उसको गिरवी रख के पैसा लिया और मोबाइल को स्विच ऑफ करके अपने पास रख लिया।
और दोनों ने उस दिन खूब शराब पी के जब वापस लौट रहे थे तो दोनों नशे में की हालत में यहीं से गुजरे और लोगों की भीड़ देखी, पुलिस की जांच देखी, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनका काम बहुत आसानी से सुलझ गया है, उनका काम आसान है, तो पुलिस उन तक पहुंच नहीं पाएगी, तो वो इसी रास्ते से फिर होते हुए जो जंगल के छोटे नर्सरी के उस पार पीपीआर था वहाँ चले गए और फिर इत्मीनान से अपने काम में लग गए। लेकिन कहते हैं कि अपराधी अपराध के स्थान पर, घटना स्थल पर कोई न कुछ सुराग छोड़कर चल जाता है, कोई न कोई साक्ष्य छोड़कर जाता है। तो इस मामले में भी ऐसा हुआ और आरोपियों ने जो सुराग छोड़ा था, आरोपियों ने जो सबूत छोड़ा था, वो पुलिस की जांच में अहम काम आई। और पुलिस ने जब चार्जशीट पेश किया और आरोपियों के खिलाफ धारा 302, धारा 201 और 444 के तहत मामला दर्ज हुआ और पुलिस की सटीक विवेचना का नतीजा था कि दोनों आरोपियों को जो अष्टम सत्र न्यायाधीश उन्होंने इस मामले में दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा दी और महज 100 रुपया के लिए घटित अपराध 3 जिंदगियों को बर्बाद कर गया। अनिल मेश्राम की हत्या हो गई और दोनों युवक आज भी जेल में हैं, दुर्ग जेल में अपने किए की सज़ा काट रहे हैं। तो ये थी भिलाई 3 के अनिल मेश्राम हत्याकांड की कहानी। ये वही जगह है, ये वही स्थान है जहाँ घटना को अंजाम दिया गया था। आज हमारी टीम उसी स्थान पर पहुँची है, आज हम उसी जगह को आपको दिखा रहे हैं। ये वही पुलिया है, ये वही नहर है, ये वही जगह है जहाँ लाश मिली थी। तो अपराध की